नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कविता का विषय व्यांग्य, जो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित है। आइए पढ़ते हैं। अंधकार में गुहाश्री की, अंधकार यानी अंधेरे में, गुहाश्री की यानी गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन। यानी जो किसान की आंखें होती हैं वो दुख और पीड़ा के कारण एक गुफा के समान दिखाई दे रही है। भरा दुख दूर तक उसमें दारुण, यानी उसमें दूर तक, उसकी आंखों में दूर तक क्या भरा है? दीनता से भरा हुआ रुदन दिखाई दे रहा है। दैन्य सुख का नीरव रोदन। वो कहता है कि उसके जीवन के अंदर जो कष्ट परेशानियां वो उसके अंदर दिखाई दे रही है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा उसकी आंखों में, यानी वो स्वाधीन यानी स्वतंत्र किसान रहा, उसकी आंखों में क्या भरा था? स्वाभिमान। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश भय खिसका। खिसकना मतलब उसको मझधार में छोड़ना। सदृश समान, यानी आज संसार को किसान की हालत के बारे में जरा भी तकलीफ नहीं होती, उसको उसकी हाल पर ही छोड़ दिया है मझधार में। क्योंकि आपको पता है कि जो किसान होता है सभी का पेट भरने वाला होता है, यानी वो अन्न उपजाता है जिसके कारण हमारा तन ठीक रहता है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग क्या होता है? नेत्रों में, यानी उसको पिछले समय की स्मृति आती है। उसके आंखों में जो लहराते खेत थे वो दिखाई दे रहे हैं। हुआ बेदखल अब हुआ जिनसे, अब वो बेदखल हो चुका है। क्यों हुआ? जो महाजन थे, सामंत थे, उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की, यानी उसके जीवन में खुशियाँ थी, खुशहाली थी। हरियाली उसके तृण तृण से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो उसके हरियाली में प्रत्येक दिन के, यानी जीवन का प्रत्येक पल उसका सुख में बीत रहा था। आंखों ही में घुमा करता था वह उसकी आंखों का तारा। उसकी आंखों का तारा यानी उसके पुत्र के बारे में जिक्र किया है कि उसकी आंखों पर रहता था, वो उसकी आंखों का तारा था, इकलौता बेटा था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मार। कारकुन थे जमींदार के कार्य थे, यानी जमींदार के आदमी, उन्होंने लाठी से उसको मार दिया, लाठियों से बिका दिया घर द्वार। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। उसका पूरा जो उसके पास घर था, खेत था, खलियान थे, पशु थे, सब कुछ बिक गया। महाजन ने एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी, यानी ब्याज पर ब्याज इतना लगाया कि वो उसका जीवन में दुख ही दुख हो गया। रह रह आंखों में चुभती थी कुरुक हुई बर्दों की जोड़ी। और जो उसके दो बैल थे वो कुरुक होना मतलब जब्त कर लेना, नीलामी कर देते होंगे, वो उसकी आंखों में चुभते थे। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देते। उजरी नाम की गाय थी जिसका वो दूध निकालता था, उसको वो किसी को पास नहीं आने देती थी। आहा आंखों में नाचा करती थी, उजड़ गई सुख की खेती। यानी उसकी जो सुख था जीवन का वो अब उजड़ चुका था। किसकी वजह से? महाजन की वजह से, गरीबी की वजह से, दीनता की वजह से। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आंख भर आती। यानी उसकी जो पत्नी थी बिना दवाई के, यानी पैसे नहीं थे, उपचार नहीं हो सका तो वो भी मर गई थी। देख रेख के बिना दूध मोई बेटिया 2 दिन बाद मर गई मर। यानी उसकी जो बेटिया थी वो भी बिना देख रेख के मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसमें तुकांत शब्दावली का भी प्रयोग किया है। घर में विधवा रही पतो, यानी पुत्र की वो पत्नी वो भी विधवा हो चुकी थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, नाम तो लक्ष्मी था लेकिन उसके पति मरने के कारण से पति समाज के लोग पति घातनी कहते थे। पकड़ूंगा कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन उसने कोतवाल ने उसको अपने पास बुलाया, जिसके कारण श्रम के मारे वो कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोड़, यानी स्त्री को पैर की जूती के समान बताया कवि ने। न सही दूसरी आती, वो मर गई तो कोई बात नहीं, और दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फिरती छाती। और जैसे ही उसके बेटे की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर में चमक लाती। पिछली यादों को याद करके उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, खुशी चमकने लगती है।
तुरंत सुनने में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती, सदृश्य समान, यानी तुरंत फिर यथार्थ जीवों को याद करता है, अभी जो अब चल रहा है, तो उसकी आंखों में करुणा और पीड़ा के भाव दिखाई देने लगते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।